नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले 20-22 साल से मैं आपके बीच में नहीं था। मैं अमरोहा में किसानों की समस्याओं को लेकर के वहाँ जूझ रहा था, इसलिए व्यस्त होकर के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले दिनों आपने मेरा काफ़ी सहयोग दिया, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया और समय समय पर मुझे जैसे भी मेरे सामने समस्या आई उसका निदान करने की कोशिश की। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रूपचंद नागर, गांव कनावनी, इसी बीच में मुझे पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड मिला, बहादुरी पुरस्कार का अवार्ड मिला। अभी अभी मुझे राष्ट्र चिंतक का एक अवार्ड मिला है, जो हमारी गुर्जरों की सबसे बड़ी पीठ है, जिसका नाम है श्री देवनारायण पीठ, भगवान देवनारायण पीठ। उसने कार्यक्रम करता रहा। आज मैं गाजियाबाद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस मौके पर कर रहा हूं कि गाजियाबाद जिले का नाम बदल करके कई लोगों ने रखा, कई प्रस्ताव पास हुए, तो मैं सोच रहा था कि उचित नाम आ जाए तो मुझे कार्य करने की या आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। लेकिन जितने भी नाम आए वो गाजियाबाद की शोभा के ऊपर, दिल्ली एनसीआर के नज़दीक होने के कारण और आज के देश की परिस्थिति को देखते हुए नाम उचित नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने अध्ययन किया। अध्ययन में मैंने पाया कि जिस प्रकार से जितने वर्ग हैं, जितने हमारे वर्ण हैं, उन सब के जो प्रेरणाता रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने अपने वर्गों को अपने अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र दिया। जैसे क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया, क्षत्रिय को खेती का काम दिया, शूद्र को दूसरा काम दिया, ऐसे ही वैश्य को, ब्राह्मण को दूसरा काम दिया, ऐसे ही वैश्य को भी काम दिया। तो वैश्य समाज ने अपना काम, जो वाणिज्य का काम है, वो हम लोगों को दिया, जिस पर पूरा विश्व आज टिका हुआ है। जब मैंने अध्ययन किया तो पूरे भारत में हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वैश्य समाज आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दुकान करनी है, इसे वैश्य का काम करना है। तो इसलिए और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें को कुछ मिल नहीं पाया। हम तो जहाँ चाहते हैं, तो कुछ कड़वा बोले, हम तो जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना अखाड़ा जोड़ ही देते हैं। भैया चौधरी साहब का काम नाम होना चाहिए, हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 97 में मैंने पुल निर्माण के लिए एक बात करी थी, साहिबाबाद जो आप अंडरपास देखते हैं, उसके लिए मैंने भूख हड़ताल करी, रेलों को आंदोलन किया और कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट की लड़ाई लड़ी, 3 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद में वो पुल बन गया। ऐसे ही जो आपकी कांवड़ यात्रा आ रही थी, उस कांवड़ यात्रा को कन्वर्ट करने के लिए जो चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग बना है, उसके लिए मुझे 4 साल मेहनत करके 3 साल मुझे हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ना पड़ा, जब वो कांवड़ यात्रा का मार्ग जो है चौधरी चरण सिंह के नाम पर बना। तो मैंने सोचा दिल्ली एनसीआर, पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, इसमें लगभग ये वैश्य समाज हमारे यहाँ 14-15%, 20% के तकरीबन रहता है। इनके नाम पर कोई जिला नहीं है, कोई ऐसा स्मारक, बड़ा स्मारक नहीं है। तो मैंने सोचा गाजियाबाद में खुद में अपने आप में एक व्यापारिक सेंटर है और गाजियाबाद की पहचान एक व्यापारिक सेंटर के रूप में होती है। इसलिए मेरा मन आया कि इसका नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखा जाए। मैंने इसके लिए आदरणीय रामदास त्यागी जी हैं, इनके साथ में महीनों अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहता है कि जितने मैंने आंदोलन किए हैं उससे किसी को ठेस ना पहुँचे, और मैं अपनी बात जो कहूँ, मेरे जाने के बाद कोई यूँ ना कहे दुनिया से जाने के बाद कि फला आदमी ने ज़बरदस्ती कोई बात करी। तो मैंने अध्ययन किया,
20 किताबों का अध्ययन करने के बाद में रामदास त्यागी जी बैठे मेरे पास में, महीनों के अध्ययन के बाद में बहुत सारा मैटर तलाश करके फिर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में फिर मैंने वहाँ रिट करी, सारे कागजात दिए, सारी बुक्स दी। कुछ बुक्स जज साहब ने मांगी हैं, अभी मेरे पास में अभी फ़ोन आया था, सूचना आई थी कि ये बुक और दे दी जाए, तो उन बुकों को भी मैं इंतजाम करके पहुँचा रहा हूँ। वहाँ मेरी रिट एक्सेप्ट हो गई है, उस पर नोटिस इशू हो गए हैं। यहाँ के विधायक को भी मैंने नोटिस दिया, यहाँ के दोनों सांसदों को नोटिस दिया, नगर निगम को नोटिस दिया, मेयर को अलग से नोटिस दिया है कि ये काम इस कारण से होना चाहिए। जो मैंने इसमें लिखा है आप सबके सामने विज्ञप्ति है, और जो रिट की कॉपी है वो भी इसमें मैंने लगा दी है आपको पढ़ने के लिए। अब क्यों होना चाहिए, तो इस उपलक्ष्य में मैंने आपको जानकारी के लिए इकट्ठा किया, बुलाया है। इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं देना चाहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य हो ही जरूरी नहीं। भाई मैं एक मनुष्य हूँ, गलती हो सकती है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि करें जो कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, करे जो गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करके अड़ जाए उसे हैवान कहते हैं। मैं अपनी बात कह करके फिर लोगों को सोचने का टाइम देता हूँ, विचार करने का टाइम देता हूँ। मैंने वहाँ भी गजरौला में भी भगत नदी पर एक याचिका डाली, फिर 70 किलोमीटर मैंने यात्रा करी और बहुत सारा लिटरेचर छपवा करके मैंने वहाँ बांटा। मैंने कहा भाई रिट संख्या ये कोर्ट नंबर इतने में पड़ी हुई है, यदि मैंने कोई बात कही है वो गलत है या मुझसे कोई बात छूट गई है तो आप जा करके वहाँ पार्टी बन करके अपनी बात कह सकते हैं। कई लोग गए जो मुझसे छूट गए थे क्योंकि मैं लोकल आदमी नहीं था वहाँ, और वो रिट उन्होंने एक्सेप्ट करी और उस पर भगत नदी पर काम हुआ। वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो गई और वहाँ लोग बड़े आराम से पानी पी रहे। तो मेरा ये भी है, इसमें मैंने लिखा है आपके माध्यम से कि मैं अपील करता हूँ कि पूरे गाजियाबाद में आपकी जो सूचनाएं जाएं, आपका जो अखबार जाए, आपके जो वीडियो जाए, इस माध्यम से जाएं कि जो मैंने रिट करी है उस रिट संख्या ये है, और उसमें यदि कोई भाई अपनी बात कहना चाहता है, मुझसे कोई बात छूट गई है या मुझसे कोई बात गलत हो गई है जो किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो वो उसके खिलाफ मेरे रिट में जा करके अपनी बात कह सकता है, और ताकि ये रिट जल्दी से जल्दी सुनाई हो। दूसरा ये है, दूसरी अपील कि मैं यहाँ के सम्मानित नागरिकों से भी और पत्रकार बंधुओं से ये भी अपील करूँगा कि नगर निगम भी इसमें अपनी बात कहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि आजकल वो ज़्यादा एक्टिव भी हैं और एक होनहार प्रतिभा हैं, शायद हमारी बात कुछ बहुत जल्दी सुन लें, समझ लें। तो ये भी अपील करेंगे कि माननीय न्यायालय से भी अपील करते हैं कि इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लेते हुए और थोड़ा जल्दी इसको निपटारा करें, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। ये तो हाँ, मैंने क्योंकि कई लोग तो एक ये भी आरोप लगा है कि ये भी बात कहते हैं कि भाई ये मोदी ने चूंकि नाम बदलने की परंपरा चलाई है, शायद इस विषय में है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे गांव के नाम के सामने मोहिद्दीनपुर लगा हुआ है और मेरे मोहिद्दीनपुर कनावनी, जबकि मेरे जो दादा परदादा थे उन्होंने अब से 600 साल पहले भाटों के रिकॉर्ड के अनुसार जो गांव बसाया था उनका नाम चौधरी किमन सिंह था, और उन्होंने किमन सिंह के नाम पे कनावनी बसाया था। फिर एक पुस्तक आई, उस पुस्तक में बिल्कुल हवाला दिया गया डॉक्टर दयाराम वर्मा के द्वारा, जो BL गोस्वामी हमारे VC रहे हैं मेरठ के, उन्होंने को ऑब्लाइज किया था। उन्होंने भी कहा कि मोहद्दीन नाम का एक व्यक्ति औरंगजेब ने यहाँ शासन व्यवस्था के लिए छोड़ा हुआ था, जो यहाँ से लगान वसूली करता था और यहाँ का जमींदार डिक्लेयर किया था। तो उसने क्योंकि जमींदार डिक्लेयर था तो कनावनी से पहले अपना नाम मोहिद्दीनपुर जोड़ दिया। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब भी मोहिद्दीनपुर नाम से आते थे, जब तो ये नाम बदलने का कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं थी। मैंने अपनी बात, अपनी पीड़ा, माननीय मेरे भाई बैठे हैं रामदास त्यागी जी, इनसे कही और इस पर अध्ययन किया। अमर ये गए भाटों से रिकॉर्ड लेकर के आए, फिर उसको सर्टिफाइड कराया, उसकी फिर हिंदी ट्रांसलेट कराया, कराने के बाद में उसको फिर सर्टिफाइड करने के बाद फिर कोर्ट में दाखिल की याचिका। वो 97 की याचिका वो है कि कनावनी गांव से मोहिद्दीनपुर का नाम हटाया जाए। नगर निगम में अभी बहुत बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है नाम चेंज करने का, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अब जो उन्होंने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि
कि जो प्रस्ताव पास हुआ है और भी लोगों ने मांग उठाई है, मुझे नहीं लगा कि भाई वो मांग या वो जो नाम है वो ठीक है। मैं अपनी बात को लेकर के आपके बीच में आया हूँ, अपनी बात को लेकर के ही माननीय हाई कोर्ट में गया था। लेकिन इसमें तो पहले ना नगर निगम के प्रस्ताव पास था एक्चुअली दो हाँ जी नोटिस दे दिया नगर हमने नोटिस, सबसे पहले तो नोटिस ही जाता है, मैंने नगर निगम को अलग से नोटिस दिया है। नहीं, नोटिस का जवाब नहीं आया, फिर जब भी तो मैं कोर्ट में गया हूँ, फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर उन्हें अब नोटिस दिया है। कोर्ट में मैंने कराया था 12 तारीख को। नहीं, इसमें है पत्थर, पीछे है साहब, वाद संख्या मैंने लिखी हुई है जी? वाद संख्या लिखी है। हाँ जी, वाद संख्या लिखी होगी जी।